हेलो स्टूडेंट्स। जेएमएन 2022 का 25 जून का फर्स्ट शिफ्ट का ये पार्ट 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि फॉर नेचुरल नंबर एन, अल्फा एन दिया हुआ है और इसका विलियम को बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं जेईएमएन में पहले भी और जे एडवांस में भी, ठीक है। तो हमको आइडिया था कि हमको करना ही क्या है यहाँ पर। अल्फा एन दिया हुआ है, तो अल्फा 9 के लिए क्या कर दोगे आप? 19 पावर में यहाँ पे 9 लिख दोगे, ठीक है। -12 पावर में 9। अल्फा 10 के लिए 19 पावर में 10, -12 पावर 10, ठीक है भाई। सब ब्रैकेट जरूर लगा देना, ठीक है। फिर डिवाइड बाई कितना, 17 एंड अल्फा पावर 8, यानी कि 19 रेस टू 8 -12 रेस टू 8, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसमें कुछ एल्सियम वगैरह हम सॉरी एल्सियम नहीं, कॉमन ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं। 19 19 पावर 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 31 - 19 बचेगा। और फिर जब आप इसमें कॉमन लोगे -12 पावर में 9, तो बचेगा 31 और -12। डिवाइड में उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर ये 31 - 12 कितना हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 31 - 12 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कॉमन निकाल लेंगे हम, कितना, 19 × 12, इतना कॉमन आ जाएगा। और अंदर बचेगा 19 पावर 8 -12 पावर 8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। मतलब अब क्वेश्चन खत्म है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, ठीक है। इतना आसान सवाल था। यहाँ से ये गया, और 19 से 57 3 टाइम्स, और 3 से 12 4 टाइम्स। तो आंसर इज 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने इस तरह सोल्व किया। 18 की अगर हम बात करें तो थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, और ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का भी मैग्नीट्यूड दिया है। थीटा π/4 से π/3 में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 45 से 60 डिग्री के बीच में है। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस, इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो ए वेक्टर को पहले इससे क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर इसके साथ लेंगे, है ना। तो ए क्रॉस ए तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एंगल जीरो होता है, तो जीरो वेक्टर आ जाता है। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी आएगा, बट फिर जब अगला वाला जब हम करेंगे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड फिर उसका स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो 2 को बाहर निकाला तो 4 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, डॉट नहीं है ना, ए का मैग्नीट्यूड है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 4, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए डॉट बी का, तो स्क्वायर है ना ये, हाँ ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया, और एक कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, 4 ए टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया और वैल्यू पुट कर दे। ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू बी का स्क्वायर 9। अंदर बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 16 × 9 किया तो 144, 144 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो आ जाएगा 4 × 4 16, 7, और फिर 1 आ जाएगा 576 इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का, 576। 18 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करते डिस्कस करते हैं। तो 19 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल π/4 से 7 π/4। अच्छा, यानी कि π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 7 π/4 का मतलब ये हो जाता है कि 2 π - π/4, ये होता है ना, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया तो यार, चलो कोई बात नहीं। इट्स ओके। 14 कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, इसको अपोन में लिख दिया मैंने ना। सब कुछ साइन में कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स रहने दिया इसको, 21 - 4 कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर एक्स। किसी भी एक एक में कन्वर्ट कर लो आप, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्वाड्रेटिक वगैरह बना करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तो कुछ बन नहीं रहा अच्छा सा, मतलब किस तरह से हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 21, अच्छा -4 रहेगा, तो -4 रहने दिया, +4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, +4 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया।
और जो LHS में -2 था उसको इधर आया तो प्लस का 2 ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया है ना। अब इस साइन स्क्वायर एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इससे, तो 21 - 4 होता है 17 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 6 साइन 4 एक्स हो जाएगा। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स को हमने थोड़ी देर के लिए वाई वाई मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं। 6y² प्लस 17y - 14 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर अगर करें हम, तो फैक्टर क्या क्या हो रहा है भाई, क्वाड्रेटिक में फैक्टर में तो ऐसे करता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर 14 × 6 यानी कि ये कितना होता है 84, तो मल्टीप्लाई करने पर 84 और माइनस करने पर 17, तो 21 और 4 हो जाएगा, तो 6y² प्लस 21y - 4y - 14। आप इसको डायरेक्ट सीधे आचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर ठीक है हमने ऐसे कर दिया। 3y यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 2y + 7 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, 2y + 7 आ गया। अब देखो y इक्वल टू यहाँ पे 2/3 ही हो सकता है, y इक्वल टू -7/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो y साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है, -7/2 तो उसमें कहीं से भी नहीं आता, तो ये तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। y इक्वल टू 2/3, अब y इक्वल टू 2/3 का मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू ±2/3 का रूट, यानी कि प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है, ठीक है। कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे वो अगर हम देखें, तो ऑब्वियसली एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब π/4 से बड़ा है ये वैल्यू, मतलब साइन π/4 1/√2 होता है, और ये वैल्यू जो आएगा वो 1/√2 से बड़ा आएगा, है ना। कैसे, तो 0.66 ऐसा आएगा, इसका रूट लोगे तो 0.8 समथिंग आ जाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से रूट यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस वजह से इसका वैल्यू जो π/4 से बड़ा आएगा, मतलब साइन एक्स में एंगल का एक्स का वैल्यू, इस वजह से सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिल गया, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में मिल ही जाएगा एक, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो 4 सॉल्यूशन आ गए, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यही इस सवाल का आंसर था, सॉल्यूशन था, ठीक है। आखिरी सवाल हमारे इस लेक्चर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस आप ध्यान से देखिए, और हमको इसका सम करना है फर्स्ट 100 टर्म का। तो डिनोमीटर में तो हमको दिख रहा है कि 3 9 27 है ना, यानी कि 3 फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब फिर 3 पावर 4, ये सब हमको नजर आ रहा है डिनोमीटर में। तो हमको लगा जीपी, लेकिन बट जीपी नहीं है, क्योंकि डिनोमीटर में ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना एपी ना जीपी ना एजीपी, क्या है। तो यही है कि अगर आप इसमें न्यूमेटर, मतलब डिनोमीटर से न्यूमेटर को माइनस करो, तो 3 - 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 9 - 5 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 17 - 19 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और फिर ये सेक्शन आ जाएगा। तो कुल मिला करके पैटर्न इस तरह से है कि 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, अरे वाह वाह, ठीक है। तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ, सॉरी, एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो 2 के पावर में बढ़ता हो जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 - 2/3 फर्स्ट टर्म को, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म को हम लिखें तो 1 - 2/3 का को लिख दिया, फिर थर्ड टर्म को आप लिख दोगे 1 - 2/3 का क्यूब, ठीक है। मतलब इस तरह से चलता रहेगा पैटर्न। तो अगर हम इसका सम करें तो जो 1 1 कितने बार लिखा हुआ है, 100 टर्म का सम करना है, 100 टर्म का, तो 100 आ जाएगा। फिर -2/3 हमने कॉमन ले लिया, मतलब मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर माइनस माइनस कॉमन लिया है तो जो बाकी जो बन जाएगा वो ऐसे से बन जाएगा, यानी कि जीपी बन जाएगा 2/3, जिसका कॉमन रेशियो आ जाएगा, है ना। 2/3 विल बी द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। फर्स्ट टर्म में 2/3 है, कॉमन रेशियो भी 2/3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ठीक है। तो इसमें क्या मैं करता हूँ, मैं यहाँ 1 माइनस इतना कर देता हूँ ना, 1 माइनस इतना कर दिया, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, ठीक है। 1 - 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस, ये 1/3 बचेगा, 1/3 से 3 चला जाएगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पावर 100। अरे तो ये तो कितना आ गया भाई, 98 आ गया। और प्लस में कुछ ऐड भी हो रहा है। अब कितना ऐड हो रहा है नहीं पता, लेकिन हाँ इतना हम श्योर है कि जितना भी ये ऐड हो रहा है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, क्योंकि 2/3 का मतलब आप जानते हो कि होता है 0.66। और जब आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो जाता है। अबाउट मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग। 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता उसको ना, 0 पॉइंट मतलब 0 0 बहुत सारे जीरो होते हैं इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 98 पॉइंट कुछ समथिंग ही रहेगा, मतलब 98 से थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा 98 से। बट जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेंगे इट विल बी 98, है ना, 99 से छोटा रहेगा। कहने का मतलब ये है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा 98, है ना। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए इस लेक्चर में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 25 जून का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था उसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, एनी प्रॉब्लम, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वी विल ट्राई टू सॉल्व योर एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।